हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रोबोटिक अफर्मेशंस की मदद से किसी की कॉल मैनिफेस्ट करने के बारे में। हम सभी कभी ना कभी इस सिचुएशन में होते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई खास व्यक्ति हमें कॉल करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा होता। ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई स्पेशल पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आप अर्जेंटली बात करना चाहते हैं। आपने कई बार उसे मैसेज किया होगा, शायद कॉल भी किया हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब आपको लगने लगता है कि क्या मैं उनकी प्रायोरिटी में नहीं हूँ, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, और इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन और रोबोटिक अफर्मेशंस की मदद से आप बिना किसी एफर्ट के इस सिचुएशन को अपने फेवर में चेंज कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आप सिर्फ अफर्मेशंस यूज करके किसी का भी कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपको ना कोई विजुअलाइजेशन करनी है, ना ही इमोशंस डालने हैं। बस एक रोबोट की तरह अफर्मेशंस को रिपीट करते जाना है और रिजल्ट खुद आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, सही अफर्मेशंस चुनें। मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सही अफर्मेशंस का चुनाव करना। जब आप कोई भी अफर्मेशन बोलते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वही चीज आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होने लगती है। इसलिए जो वर्ड्स आप यूज करेंगे वो क्लियर, स्पेसिफिक और पावरफुल होने चाहिए। अब क्योंकि हम रोबोटिक अफर्मेशंस यूज कर रहे हैं तो हमें इसे बहुत सिंपल और डायरेक्ट रखना है। आप इनमें से कोई भी अफर्मेशन चुन सकते हैं, जैसे मुझे मेरे एसपी का अभी कॉल आया, या उन्होंने मुझे अभी कॉल किया, या मेरा फोन अभी बजा और उनकी कॉल आई, वो हमेशा मुझे कॉल करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान की कॉल चाहते हैं तो उनका नाम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यूज कर रही हूँ, बनी ने मुझे अभी कॉल किया या प्रिया ने अभी मुझे कॉल किया। यहाँ एक चीज याद रखें कि अफर्मेशंस हमेशा ऐसे बोले जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से जो आप मानते हैं वही सच बनता है। स्टेप 2, रोबोटिक तरीके से रिपीट करें। अब जब आपने अपने अफर्मेशन चुन लिया है तो अगला स्टेप है उसे लगातार रिपीट करना। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इसे करते वक्त आपको इमोशंस नहीं डालने। अगर आपको इमोशंस नहीं आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको इसे एक रोबोट की तरह रिपीट करना है, बिना किसी एक्साइटमेंट, डाउट या एनर्जी के। जितना ज्यादा हो सके इसे बार बार दोहराएं। दिन में कम से कम 500 से 1000 बार अपनी अफर्मेशंस को रिपीट करें। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, चलते फिरते, खाना खाते, टीवी देखते, कोई और काम करते, बस अपनी अफर्मेशन को अपने माइंड में या हल्की आवाज में बोलते रहे। इसे एक हैबिट की तरह बना लें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कोई सॉन्ग गुनगुनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इमोशंस डाले बिना कैसे काम करेगा। देखिए, जब आप इमोशंस डालते हैं तो उसके साथ डाउट और डेस्परेशन भी जुड़ जाते हैं, लेकिन जब आप रोबोटिक अफर्मेशंस करते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड में बाईपास हो जाता है और एक कमांड की तरह काम करता है। जैसे एक कंप्यूटर को कमांड देने पर वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है, वैसे ही आपका माइंड भी इस अफर्मेशन को प्रोसेस करने लगेगा और आपकी रियलिटी को शिफ्ट कर देगा। स्टेप 3, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या डाउट मत करें। यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि अफर्मेशन करते वक्त ओवरथिंक करने लगते हैं। जैसे, क्या ये सच में काम करेगा, क्या वो मुझे सच में कॉल करेगा, अगर कॉल नहीं आया तो। जब आप डाउट करने लगते हैं तो आप सिग्नल भेज रहे होते हो कि यह अभी आपकी रियलिटी में सच नहीं है, और लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से जो आप मानते हैं वही सच बनता है। इसलिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अफर्मेशंस को न्यूट्रल तरीके से दोहराते रहें और अपने बाकी के कामों में बिजी रहें। आपको बस एक ही चीज करनी है, बिलीव कि ये ऑलरेडी हो चुका है। स्टेप 4, इग्नोर दी 3D रियलिटी। अब हो सकता है कि आप 1-2 दिन अफर्मेशन करें और फिर अचानक सोचने लगे, अभी तक कॉल क्यों नहीं आया। यही सबसे बड़ी गलती होती है। 3D रियलिटी आपके पुराने अजम्पशन का रिजल्ट है। अगर अभी तक कॉल नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कभी नहीं आएगा। बस अफर्मेशंस करते रहिए और इग्नोर करिए कि अभी तक कुछ चेंज हुआ या नहीं। 3D रियलिटी को इग्नोर करना मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर अभी तक कोई कॉल नहीं आया तो भी एक्ट एज इफ ये ऑलरेडी हो चुका है। ये मत सोचिए कि कॉल कब आएगा, बस अपने अफर्मेशंस को कंटिन्यू रखिए। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा, रियलिटी खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगी। स्टेप 5, डिटैच हो जाएं और रिजल्ट एंजॉय करें। अब सबसे आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप,
डिटैचमेंट। मैनिफेस्टेशन का एक गोल्डन रूल है, जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे इतना टाइट मत पकड़िए कि उसकी एनर्जी ब्लॉक हो जाए। आपने अफर्मेशंस कर दिए, अब इसे छोड़ दीजिए। बार बार फोन चेक मत करिए कि कॉल आया या नहीं। जब आप डिटैच हो जाते हैं तो चीजें और जल्दी मैनिफेस्ट होती है। थिंक अबाउट इट, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं तो हमें ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं और ट्रस्ट करते हैं तो वो चीज एफर्टलेसली हमारी जिंदगी में आ जाती है। बस यही कंसेप्ट यहाँ भी काम करता है। जब मैंने पहली बार इस टेक्निक को ट्राई किया तो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा डाउट था, लेकिन मैंने बिना इमोशंस के अफर्मेशंस रिपीट किए और 2 दिन के अंदर ही एग्जैक्टली वही इंसान जिसका कॉल मैं मैनिफेस्ट कर रही थी उसने मुझे कॉल कर लिया। मुझे समझ आया कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस हमें सही टेक्निक अडॉप्ट करनी होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी का कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इस रोबोटिक अफर्मेशन टेक्निक को जरूर ट्राई करें। बस इतनी सी बात है, यह टेक्निक 100% काम करती है, बस आपको इसे सही तरीके से करना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग योर डिजायर्स। राधे राधे।